हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रियल टेक सॉल्यूशन पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ UDMRD पर ऑनलाइन लेजर अपडेट करने का दुनिया का सबसे फास्ट तरीका। हाँ जी दोस्तों, यह जानकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप किसी भी लेजर को या फिर किसी भी आइटम को दुनिया के सबसे फास्ट तरीके से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ लेजर नंबर DS6/7 यानी पावर कार की जितनी भी आइटमें हैं मैं उनको ऑनलाइन अपडेट करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। और आप दोस्तों, चाहे वो पावर कार की आइटमें हो या फिर किसी भी तरह की आइटमें हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल आइटमें हैं, चाहे मैकेनिकल आइटमें हैं या फिर स्टेशनरी की आइटम, कोई भी आइटम है दोस्तों, आप लेजर पर ऑनलाइन लेजर पर बिल्कुल आसानी से आप अपडेट कर सकते हैं, वो भी दुनिया के सबसे फास्ट तरीके से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप रेलवे संबंधी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां या फिर इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले बेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि UDMRD लॉगिन हो चुकी है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ पावर कार की कुछ ऐसी आइटमें हैं जो बिल्कुल फास्ट तरीके से हम ऑनलाइन अपडेट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेजर पर हम क्लिक कर देते हैं। लेजर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आइटम पर जाते हैं। आइटम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट न्यू लेजर फोलियो आइटम पर हम क्लिक करेंगे और इस प्रकार हमें स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। और यहाँ से हम दोस्तों लेजर सिलेक्ट करेंगे, यानी जिस भी लेजर की आइटम हम ऑनलाइन अपडेट करना चाहते हैं दोस्तों, वो लेजर यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था DS6/7 यानी इस लेजर में हमारी पावर कार की आइटमें हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने उसका फोलियो बना रखा है। फोलियो दोस्तों हमारा पावर कार आइटम के नाम से मैंने बना रखा है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर नॉन स्टॉक या स्टॉक आइटम है दोस्तों। अगर हमें किसी आइटम का PL नंबर नहीं पता दोस्तों, हम यहाँ पर नॉन स्टॉक आइटम यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सर्च नॉन स्टॉक आइटम पर हम जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों सबको थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक फ्यूल PRS फिल्टर 062 मैंने लेजर में लेना है और वो हमारे खाते में फिलहाल 13 नंबर शो कर रहा है दोस्तों। अगर हम इस आइटम का पूरा नाम यहाँ पर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर वो नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका हम शॉर्टकट नाम यहाँ से हम लेते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर फ्यूल फिल्टर डाल के दिखाऊंगा दोस्तों। जैसे मैं सिर्फ फ्यूल फिल्टर यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पे इंटर करूंगा और यहाँ से मैं सर्च कर दूंगा। सर्च करते ही इस प्रकार फ्यूल फिल्टर काफी आइटम यहाँ पर शो करने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों फ्यूल PRS फिल्टर 062 यहाँ पर शो नहीं कर रहा दोस्तों। इसके लिए हम घबरा जाते हैं कि वो हम अब क्या करें, उसके लिए हम न्यू आइटम कोड जनरेट करें या फिर कुछ हम सोचने लग जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है, इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे फ्यूल फिल्टर आपने कोई भी आइटम यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जैसे सिलेक्ट SPN नंबर है, यहाँ से हम स्क्रॉल करके हम नीचे जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखो, यहाँ फ्यूल फिल्टर यहाँ पर कुछ नंबर लिखा हुआ और यहाँ पर देखो नीचे ऐड वेरिएंट है दोस्तों यह तरीका बहुत ही बेस्ट है दोस्तों, किसी भी आइटम को बिल्कुल ऑनलाइन अपडेट करने का। ऐड वेरिएंट पर हम दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं। ऐड वेरिएंट पर क्लिक करते ही इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर आइटम कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो गया और यहाँ पर हम दोस्तों चेंज कर सकते हैं, आइटम डिस्क्रिप्शन को हम चेंज कर सकते हैं। यानी जो यहाँ पर फ्यूल फिल्टर 4084133 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम हटा भी सकते हैं और हटाने के बाद इसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरा फ्यूल फिल्टर है तो मेरा फ्यूल फिल्टर है 062 और इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा, मेरे जो लेजर में है वो मेरे लेजर में यहाँ पर PRS के नाम से है दोस्तों। PRS के नाम से 062 के नाम से ये है। डिस्क्रिप्शन में हम कोई भी आइटम को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर हम आइटम टाइप में दोस्तों हम अदर करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हम कंज्यूमेबल भी कर सकते हैं और हम अदर भी कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों एज आइटम हैज सेल्फ लाइफ, उसकी लाइफ है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट कॉलम है दोस्तों, ये हमें भरना पड़ेगा, यस या नो। दोस्तों हम यहाँ पर नो करते हैं हमेशा। और इनिशियल स्टॉक दोस्तों, इनिशियल स्टॉक यानी जो भी हमारे लेजर में स्टैंड कर रहा है दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 13 नंबर मेरा ये आइटम शो कर रहा है दोस्तों लेजर में। फिलहाल जो हमारी ऑफलाइन लेजर है, जो हमने मैनुअल जो हमने बनाई थी, और यहाँ पर यूनिट में दोस्तों हम नंबर ही सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में दोस्तों हमने उन चीज़ों को नहीं छेड़ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम एवरेज रेट डालेंगे। एवरेज रेट आते ही काफ़ी एम्प्लॉयजों को कन्फ्यूजन हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। हम एवरेज रेट क्या डालें दोस्तों, क्योंकि हमें काफ़ी
हमारे आइटम है उनके एवरेज रेट हमें पता ही नहीं है कि हम क्या डालें। उसके लिए एज ए सिंबल के तौर पर दोस्तों हम यहाँ पर 1 डालते हैं। दोस्तों सिंबल के तौर पर हम 1 डालेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे पास अगर एवरेज रेट नहीं है तो हम एज ए सिंबल के तौर पर हम 0 या फिर 1 ही यहाँ पर डाल लेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम स्टॉकिंग लोकेशन जो हमारी है, जो भी हमारा स्टोर है, जैसे SSCT LAC चंडीगढ़ या फिर जो भी आपका यहाँ पर स्टोर किस नाम से है वो चीज़ हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में हमने दोस्तों यहाँ पर और कुछ भी नहीं छेड़ना और यहाँ से डायरेक्ट हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से हम ओके करेंगे, फिर से हम ओके करेंगे, डबल ओके का यहाँ पर आएगा और आप देखेंगे कि लेजर फोलियो आइटम क्रिएटेड सक्सेसफुल, यानी वो आइटम सक्सेसफुल हो चुकी है जिसका मेरे पास में PL नंबर भी नहीं था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों मैं एक नेक्स्ट आइटम आपको लेजर में लेकर दिखाऊंगा बिल्कुल फास्ट तरीके से। दोस्तों यहाँ से हम डायरेक्ट हम क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद फिर से हम लेजर पर जाएंगे, लेजर पर जाकर फिर से आइटम पर हम जाएंगे, आइटम पर जाने के बाद यहाँ पर क्रिएट न्यू पर हम फिर से जाएंगे और इस प्रकार हमें स्क्रीन देखने को मिलेगी। फिर से हम लेजर सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, यानी हम जिस भी लेजर को हमने उठाया दोस्तों फटाफट हमने सिलेक्ट कर लिया और फोलियो सेम टू सेम जैसे मैंने पावर कार की आइटम है और यहाँ पर दोस्तों नॉन स्टॉक हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सर्च आइटम में जाएंगे, जैसे अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक लूब ऑयल फिल्टर 039 उसको हम यहाँ पर सर्च करेंगे। दोस्तों अगर हमारा आइटम जैसे लूब ऑयल फिल्टर 039 अगर हम पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में डालेंगे तो दोस्तों वो आइटम थोड़ी आने वाला है। उसके लिए दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, सिर्फ शॉर्ट में हम डालेंगे लूब ऑयल फिल्टर, लूब ऑयल फिल्टर। दोस्तों ये शॉर्टकट में हम डालते, कोई भी डिस्क्रिप्शन में हम सर्च मारेंगे, सर्च में हम डालेंगे, डालते इस प्रकार हमें लूब ऑयल फिल्टर के कई प्रकार के हमें आइटम आ गए। दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट SPN जो है यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन में हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम स्क्रॉल करके हम उस आइटम पे जाएंगे जिस पर ऐड वेरिएंट लिखा हो। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको आज बता दी है। किसी भी आइटम पे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे लूब ऑयल फिल्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी मिलता जुलता दोस्तों उस आइटम कोड पर हम यहाँ पर ऐड वेरिएंट पर दोस्तों क्लिक करेंगे। ऐड वेरिएंट पर क्लिक क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन में हम कोई भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम सिलेक्ट आइटम पर हम सिलेक्ट कर लेंगे तो दोस्तों हम ऐड नहीं कर सकते। ऐड वेरिएंट पर अगर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों हम ऐड कर सकते हैं। जैसे लूब ऑयल फिल्टर हमारा 039 के नाम से है तो हम यहाँ पे 039 भी डाल देंगे और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और अदर पे जाएंगे और यहाँ पर भी हम अदर पे जाएंगे। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में जो लूब ऑयल फिल्टर 039 हमारा यहाँ पर शो करेगा कि नहीं, वो आपको प्रैक्टिकल में आपको दिखाने वाला हूँ। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, यहाँ पर हम नो ही करते हैं। उसके बाद में इनिशियल स्टॉक में है दोस्तों हम वही डालेंगे दोस्तों जो हमारे लेजर में शो करा। दोस्तों जैसे ये आइटम हमारे लेजर में 3 आइटम है और यहाँ पर नंबर, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एवरेज रेट दोस्तों हमारे पास नहीं है तो दोस्तों सिर्फ हम 1 डालते हैं, एज ए सिंबल के तौर पे 1 डालते हैं। दोस्तों ये वीडियो मैंने पहले भी आपको बताई थी, लेकिन बहुत फास्ट तरीके से हम कैसे करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें हमने छेड़ने वाले नहीं है। और यहाँ पे स्टॉकिंग लोकेशन पे दोस्तों हमारे स्टोर और यहाँ पे सेव करेंगे, यहाँ पे ओके और ओके। आप देखेंगे कि फिर से एक और आइटम सेव हो गया। ये तो दोस्तों मैंने आपको समझाने में थोड़ा सा समय लगा दिया, नहीं तो दोस्तों सिर्फ 10 या फिर 12 सेकंड लगते हैं एक आइटम को चढ़ाने में। लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी घबराना नहीं है, किसी भी आइटम को कभी भी हम लेजर में ऑनलाइन अपडेट करने में बिल्कुल ही 10 से 12 सेकंड हम लगाएंगे। उसके बाद में हम फिर से या तो हम यहाँ से क्लोज करेंगे या से हम फिर से हम लेजर पे जाएंगे। दोस्तों लेजर पे जाने के बाद आइटम पे जाएंगे, आइटम पर जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट। मैं अब आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ दोस्तों, बने रहिए मेरी इस वीडियो में, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। लेजर पे गए, DS हमने जो चुना और उसके बाद में पावर कार के आइटम है और यहाँ पर नॉन स्टॉक किया और सर्च में दोस्तों अभी मैंने लूब ऑयल फिल्टर मैंने डाला था 039। अब मैं आपको दिखाऊंगा वो हमारा सर्च में आता है कि नहीं, वो प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप सोचेंगे कि पता नहीं ऐसे होता है कि नहीं। मैंने डाला लूब ऑयल फिल्टर, पूरा डालूंगा दोस्तों इसमें नाम में। अब लूब ऑयल फिल्टर 039 सिर्फ जो मैंने मेरे खाते में से जो मैंने यहाँ पर ऐड किया है
वो अगर मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में डालूंगा तो मेरा ही आइटम यहाँ पर शो करेगा और आइटम यहाँ पर शो नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैंने सर्च किया, सर्च करते देखो दोस्तों, पहले जब मैंने ल्यू बॉल फिल्टर डाला था तो कितने आइटम यहाँ पर आ गए थे, लेकिन अब देखो ल्यू बॉल फिल्टर 039 का सिर्फ एक आइटम है दोस्तों। देखो दोस्तों, एक आइटम, ओनली एक आइटम। तो दोस्तों जो हमारे लेजर में शो कर रहे हैं दोस्तों, हम उनके डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं ऐड वेरिएंट पे जाकर, और उसी सेम नाम से अगर हम कभी भी भविष्य में कभी भी हम चेक करेंगे तो वो आइटम हमारा शो करेगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। अब मैं आपको एक आइटम और मैं आपको ऐड करके दिखाने वाला हूँ। फिर से हम दोस्तों यहाँ पर सर्च में जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये आइटम मैंने पहले ही चढ़ा दिया। अब मैं एक आइटम लेने वाला हूँ, पेपर इंसर्ट दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे लिया पेपर इंसर्ट को मैं लेजर में सर्च करूंगा दोस्तों। सर्च करते ही इस प्रकार देखो दोस्तों, पेपर इंसर्ट, ये कई प्रकार के आइटम आ गए यहाँ पर दोस्तों। लेकिन अब हम सोचेंगे खाली पेपर इंसर्ट का तो है ही नहीं, उसी चीज के लिए तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, उसी चीज के लिए तो मैंने यहाँ से ऐड वेरिएंट का ऑप्शन मैंने आपके लिए चुना दोस्तों। ऐड वेरिएंट पे फिर से जाएंगे, बहुत ही फास्ट तरीके से दोस्तों यहाँ पर आइटम कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, और यहाँ पर दोस्तों जो भी कुछ भी लिखा है उसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। ये मैंने हटा दिया दोस्तों। पेपर इंसर्ट, ओनली पेपर इंसर्ट के नाम से हमारे पास आइटम है, तो ओनली हम वही डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। और ये तो वेरी फास्ट है दोस्तों, देखो आप देखते जाइए मैं किस प्रकार फास्ट तरीके से करता हूँ। आप सोचेंगे ये तो बहुत ही फास्ट है, 9 आइटम है। नंबर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम एज ए सिंबल के तौर पर 1 लेजर, ये देखो दोस्तों बिल्कुल 10 सेकंड में मैंने आपको एक आइटम फिर से ऐड करके दिखा दिया। अगर आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहें तो प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल फास्ट है और बहुत ही आसान है। मैंने आपको सिर्फ 3 आइटम यहाँ पर चढ़ा के दिखाए हैं दोस्तों। आप इसी प्रकार किसी भी आइटम को आप ऐड वेरिएंट पे जाकर कोई भी डिस्क्रिप्शन आप चेंज करके आप बहुत ही फास्ट तरीके से आप अपनी लेजर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो भी एम्प्लॉइज यूडीएम पर अपनी ऑनलाइन लेजर अपडेट करना चाह रहे हैं, उनको जो भी समस्या आ रही है, ताकि उनको ये समस्या पैदा ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।